हेलो बच्चों, तो थंबनेल देख करके आप आ ही गए होंगे कंजंक्शन पे। और अगर आपने थंबनेल देखा होगा, वीडियो क्लिक करी होगी, तो इसका मतलब आप एक स्टूडेंट होंगे। और आप एक ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ाकू ही नहीं, अपना इंटरेस्ट भी रखते होंगे इंग्लिश के ऊपर। तो हम लोग कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन देखो क्या है। ये कंजंक्शन पे हम लोग चलते हैं कि कंजंक्शन क्या है। आई होप कि आप लोगों को पहले से भी पता होगा कंजंक्शन क्या होता है। इसका मतलब देखना आप एक किस तरीके से बना है। कन को अगर हटा देना तो ये बन गया यहाँ पे जंक्शन। और जंक्शन का मतलब आपने देखा होगा ट्रेन्स में जब आप ट्रेवल करते होंगे तो जंक्शन जो होता है ना, कभी स्टेशन, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी ट्रेन जब कहीं से कहीं जा रही है तो आप देखते होंगे बीच बीच में स्टेशनों पे रुकती है। और स्टेशन पे जब रुकती है ना तो आपने देखा होगा स्टेशन में भीड़, कहीं कहीं किसी स्टेशन में भीड़ बहुत कम होती है और किसी किसी स्टेशन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा जिन स्टेशन पे होती है भीड़, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे देखना, आप कभी नोटिस करना, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई जंक्शन होगा। जैसे पटना की बात करें तो एक पटना जंक्शन होता है। अब पटना जंक्शन में भीड़ आप देखोगे, जो बिहार वगैरह से लोग होंगे बिल्कुल उनको पता होगा पटना जंक्शन में कितनी भीड़ होती है। तो जंक्शन का काम क्या होता है? अभी जंक्शन का काम ये रहता है कि मान लीजिए ये पटरी है और ये यहाँ पे स्टेशन है। अब ये जो स्टेशन है ना, यहाँ पे लोग उतरते या चढ़ते हैं, लेकिन इन स्टेशनों में इतनी भीड़ नहीं होगी। लेकिन कोई एक जंक्शन होगा जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। क्यों? वहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऐसा क्यों होता है कि वहाँ भीड़ होती है? वहाँ से दो ट्रैक डिवाइड हो रहे हैं, एक ए पार्ट के लिए जा रहा है और एक बी पार्ट के लिए जा रहा है। अब आप देखना, ये वाला पार्ट हम लोगों का यहाँ पे जंक्शन कहलाता है। और ये जंक्शन काम क्या कर रहा है? आप देखना, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने का काम कर रहा है और यहाँ से इनको जोड़ रहा है। तो ये वाला जोड़ने का काम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है विच कनेक्ट समथिंग, जो क्या करता है? कनेक्ट करता है। हमेशा की तरह हम किताब की भाषा को नहीं ले रहे हैं, किताबी भाषा बिल्कुल वैसे ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि अगर किताबी भाषा को पढ़ने लग गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम लोग 6-7 तक तो ठीक है जो पढ़ना है, लेकिन इस भाषा को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा समझने के लिए। तो कंजंक्शन आपने बोला क्या करता है? कनेक्ट करता है। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा। अभी हम लोग आगे बात करें अगर कि ये कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, लेकिन किस को जोड़ता है? कंजंक्शन किसको जोड़ता है? तो बच्चों कंजंक्शन जोड़ता है दो लेटर को। लेटर जानते हैं आप क्या होता है? लेटर होता है ABCD। अगर हम उसको इंडिविजुअली बात करें तो वो लेटर्स होते हैं जब उनको रिटन फॉर्म में कहा जाता है। तो दो लेटर्स को जोड़ता है। आपने बोला और कुछ है सर? बिल्कुल, यहां पे दो वर्ड्स को जोड़ता है। अच्छा, और कुछ है? मैंने बोला जी बिल्कुल, ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। आपने बोला सर बहुत अच्छा हो जाता अगर हमें एग्जाम्पल मिल जाते, तो अगर हमें दो लेटर के एग्जाम्पल मिल जाते। तो मैंने कहा बिल्कुल अभी दे देते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने लिखा A और B। आपने बोला सर वर्ड का एग्जाम्पल? मैंने लिखा महेश एंड राजेश। आपने बोला सर सेंटेंस का एग्जाम्पल? मैंने बोला बिल्कुल लिख लेते हैं, ही ट्राइड वेरी हार्ड और ही कुड नॉट कन्विंस हिज पेरेंट्स। देखना बेटा, पहले वाले लेटर्स की बात करें। अब देखना, ये ए और बी अलग अलग लेटर हैं, अलग अलग लेटर हैं, लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई ऐसा एक वर्ड लिखा जिस वर्ड से ए और बी के बारे में बात हो रही है। आगे जो भी बोला जा रहा है वो इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है, ए के भी और बी के भी बारे में बोला जा रहा है। लेकिन ये किससे पता चला? एंड से पता चला। तो एंड से पता चला तो ये एंड हमारा क्या बन गया? कंजंक्शन बन गया। आगे बात करें महेश और राजेश की, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा महेश विद राजेश। अब जो आगे बात होगी वो महेश के साथ साथ किसकी होगी? राजेश की भी बात हो रही होगी। तो इसका मतलब ये दोनों तो नाउन हो गए और ये विद हमारा बन गया कंजंक्शन। आपने बोला सर ये दो तो समझ में आ गए, ये तीसरा वाला बिल्कुल कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला देखो बेटा, इन सबका पहले मीनिंग देखो। ही ट्राइड वेरी हार्ड। ट्राइड का मतलब हो गया उसने बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश की, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। और आगे कह रहा है ही कुड नॉट कन्विंस हिज पेरेंट्स। या मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रोहन ट्राइड वेरी हार्ड और ही कुड नॉट कन्विंस हिज पेरेंट्स। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, एक सेंटेंस नहीं है, दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं। लेकिन
अगर कोई ऐसा वर्ड जिस वर्ड को लिखने से ये दोनों सेंटेंस एक बन जाएं तो उनको हम लोग कंजंक्शन कहेंगे। और इसमें देखना कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे? बोल रहा है कि ट्राइड वेरी हार्ड, और अगर उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है या बहुत ज़्यादा हार्ड अपने एफर्ट लगाए तो उसको क्या कर लेना चाहिए था? कन्विंस कर लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुड नॉट। ये जो सिचुएशन है ये इसको वेरीफाई नहीं करती। और अगर ऐसी सिचुएशन हो, एडवर्स सिचुएशन हो, कॉन्ट्राडिक्शन को शो करे, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बट। क्या लगा देंगे? बट। और ये जो बट लगाया है हमने ना, अब इस बट से ये दोनों सिचुएशन वेरीफाई होती हैं। क्या ये कह रहा है? रोहन ट्राइड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट कन्विंस हिज पेरेंट्स। उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सका। तो ये बट, विद और एंड हमारे कंजंक्शन बन गए। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि कंजंक्शन काम क्या करता है। कंजंक्शन बिल्कुल काम करता है जोड़ने का। जैसे आपको हमसे जोड़ रहा है YouTube, तो YouTube हमारा कंजंक्शन हो गया। जब आप लिखते हैं तो वो पेन कंजंक्शन है जो आपको और आपकी बुक को या पेज को आपसे जोड़ता है। मोबाइल फ़ोन हमारा कंजंक्शन है जो आपको और आपके पेरेंट्स को कनेक्ट करता है, मोबाइल फ़ोन। तो ये हमारे कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करते हैं। इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।